नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एफएफसी के आर्डर के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की आखिर क्यों है मनमानी जारी, इसी विषय पर बात करने हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अमित कपूर, जो कि लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते आ रहे हैं। चलिए जानते हैं आज क्या मुद्दा लेकर आए, आखिर क्या है कि स्कूल ने आज फिर से मनमानी की है। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमित जी, क्या बात है बताइए पूरी। फिर से आपने लिखा कि एफएफसी का आदेश आर्डर भी मिल गया, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें होना, क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, सबसे पहले मैं एलजी साहब से नाराज़गी जताना चाहता हूँ कि एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि एलजी साहब, आपने बड़े बड़े मुद्दों की बात की। आपने कहा कि जब से मैं आया हूँ मैंने ये हल कर दिया, वो हल कर दिया, यहाँ की सुनी, वहाँ की सुनी। क्या आपको जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स दिखाई नहीं देते? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। क्या आपको राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था अभी तक? मैं भाजपा की बात करूँ तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन राइट टू एजुकेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। 370 तोड़ने के बाद भी अगर आप राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो इसके पीछे क्या इनका मकसद है, क्यों नहीं हो रहा? और इनको हर चीज़, जब आपने देखा होगा कि कोई वीडियो चलती है सोशल मीडिया पे तो उसी टाइम डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आता है। लेकिन ऐसा नालायक एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको लॉक लगा देना चाहिए, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, इन लोगों को ये गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं? आखिर क्यों इनको जगाया नहीं जा रहा? आखिर कमिश्नर सेक्रेटरी तक भी हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि महाराजा हरि सिंह जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, उनको हम दिल से मानते हैं, हर एक बच्चा बच्चा मानता है, लेकिन उन्हीं के बच्चों को लूटा जा रहा है। महाराजा हरि सिंह जी ने नागमणि स्कूल को ग्राउंड जमीन और बिल्डिंग एक दान की थी कि आप यहां पे बच्चे पढ़ाएं, शिक्षित करें, उसके बाद शिक्षित करें। उसके बाद डीएवी एक ट्रस्ट बनती है, डीएवी ट्रस्ट को दिया। डीएवी जब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में वो डोनेशन ले सकते हैं, तो फीस का कोई इशू बनता ही नहीं। चलो वो फीस भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीस उतनी ही लेनी चाहिए जितनी जेकेएफएफसी का अप्रूवल है। लेकिन डीएवी अखनूर, जो डीएवी अखनूर है, वहां के जब से ये प्रिंसिपल आए हैं, पेरेंट्स का कहना है कि ये एक नंबर के पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ जब लूट होगी तो मैं तो वहां पे जाऊंगा। पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो आप अखनूर डीवी स्कूल के बाहर जाते हैं, आपको वही बता दूं, तब भी इनको शर्म नाम की चीज नहीं। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल को, अखनूर के, इन लोगों को इतना एहसास नहीं। अगर ये सच्चे होते तो मेरे से बात करते। पेरेंट्स साथ था इनका, इनके स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स साथ थे, इन्होंने गेट नहीं खोला क्योंकि ये झूठे थे। ये पेरेंट्स को मिसगाइड करते रहे कि देखिए, मैं आपको बता दूं, जब एनुअल चार्जेस कोई स्कूल ले लेता है जिसके पास जेकेएफएफसी का अप्रूवल होता है, उसके बाद वो प्रिंटिंग चार्ज एक पैसा भी नहीं ले सकता, कंप्यूटर फीस नहीं ले सकता, स्पोर्ट्स फीस नहीं ले सकता, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकता, कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग जो हैं ये पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं और पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये देखिए 9/12/2021 का ये ऑर्डर है। आप देखिए 9/12/2021 का ऑर्डर है जेकेएफएफसी का। जब ये जेकेएफएफसी का ऑर्डर है, इस पे साफ साफ लिखा गया है कि जितनी ट्यूशन फीस 2025 तक इनकी तय हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है, तो वो उतनी ही ली जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ट्यूशन फीस में भी बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ले रहा है डीएवी अखनूर स्कूल के प्रिंसिपल। फिर एनुअल चार्जेस की मैं बात करूं तो एनुअल चार्जेस में भी ये 3710 रुपए 9-10 के ले सकता है, और ये 4250 रुपए ले रहे हैं, यानी कि 540 रुपए इसमें ज्यादा ले रहे हैं। अगर नर्सरी टू 8th क्लास की बात करें, उसमें भी ये 240 से तो 10 तक 540 तक ये एक्स्ट्रा पर बच्चे से ले रहे हैं फालतू में। यानी कि अगर 1200 बच्चा हुआ, आप 240 से 540 रुपए पर बच्चे से अगर आप ज्यादा लेते हैं
तो कितना पैसा आप ले रहे हैं? आखिर क्या साबित करना चाहती है ये डीएवी ट्रस्ट? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं डीएवी अखनूर स्कूल के प्रिंसिपल? अपने अफसरशाहों को खुश करने के लिए, अपने अफसरशाहों को, जब आप गए थे आपने बात करने का प्रयास किया था, आपसे देखिए मैं आपको बता दूं, आपसे बात नहीं कर, इन्होंने बात तो करना बहुत दूर की बात है। इनको पता था कि अमित कपूर के हाथ सब कुछ प्रूफ लग गया हुआ है, अमित कपूर प्रूफ लेके बात कर रहा है, ये कैसे मेरे से बात करते? मैं आपको बता दूं सिर्फ एक कारनामा इनका नहीं है। एक तो ये ट्यूशन फीस में ज्यादा फीस ले रहे हैं, एक एनुअल चार्जेस में ज्यादा ले रहे हैं, उसके बाद 500 से लेकर 800 रुपया 900 रुपया पर बच्चे से प्रिंटिंग चार्ज भी ले रहे हैं, जबकि ये ले नहीं सकते। उसके बाद आपने सुना होगा, आप सब भी स्कूलों में पढ़े हो, हम सब भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे स्कूल में जब रोल नंबर होता था, क्लासेस जब चेंज होती थी, उसके बाद रोल नंबर मिल जाते थे सभी क्लासों को, नर्सरी और 12th क्लासेस, 8th क्लासेस, 10th क्लासेस। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक प्रिंसिपल जब से आया है, ये जब हाफ ईयरली पेपर होते हैं, ये रोल नंबर इशू करता है। किसके लिए? बच्चों को, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए। ये रोल नंबर इशू नहीं कर रहा, कहता है जब जिसका प्रिंटिंग चार्ज आया हुआ है वही उसी को रोल नंबर दिया जाएगा। जाने की पेरेंट्स, बच्चों को आप फीस के लिए भी नहीं बोल सकते। जब बच्चों की फीस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, उल्टा एक्स्ट्रा पैसा आप लोग उनसे ले रहे हो, वायलेशन आप कर रहे हो, उल्टा पेरेंट्स को, बच्चों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि आप प्रिंटिंग चार्ज नहीं दोगे, हम आपके बच्चे को पेपर में नहीं बैठने देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कौन चला रहा है? डीएवी अखनूर। जबकि नागवनी स्कूल दुमाना भी है, उसने अगर प्रिंटिंग चार्ज नहीं लिया। जब डीएवी ट्रस्ट है तो डीएवी ट्रस्ट में और भी तो स्कूल लेने चाहिए। जब वो नहीं ले, वो क्या पूरा जम्मू कश्मीर का स्कूल प्रिंटिंग चार्ज नहीं ले सकता, कंप्यूटर स्पोर्ट्स फीस नहीं ले सकता, जब एनुअल ले लिया, कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता, जब एनुअल ले लिया तो आपने फिर उसके अलावा आप फीस ले ही नहीं सकते, वो इसमें ऐड होती है। तो उसके बाद इसने ये सिर्फ 2 कारनामे नहीं, 3 कारनामे नहीं, इसके बाद भी इसने देखिए क्या किया। ये देखिए, मैं आपको बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, इसमें देखिए कैमरे में बच्चे के पढ़ाई पे असर पड़ सकता है। ये देखिए, वेदर क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन टू द हायर क्लासेस, नो, यानी कि आप क्लास नहीं चढ़ सकते क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। 1 महीने के बाद उसी बच्चे को, ये देखिए, बच्चे को पास कर दिया जाता है। और हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है बच्चे की मदर की, कि वो उसको कहा जा रहा है कि आप डोनेशन दीजिए तो आपको ये पास कर देंगे बच्चा। यानी कि आप बच्चे के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप स्कूल में ब्लैकमेलिंग चला रहे हैं, आप प्रिंसिपल आए हैं, आप एक प्रिंसिपल वाला फर्ज निभाइए। हम टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे टीचर, ऐसा डीएवी स्कूल प्रिंसिपल जैसा टीचर जो कि कुछ पेरेंट्स को बुला के ये कह रहा है कि आप लोगों की फीस छोड़ देंगे, आप बाकी पेरेंट्स को इकट्ठा मत होने दीजिए। भाई साहब, आप डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चला रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आपकी एक ट्रस्ट है, आप ऐसा कर नहीं सकते। आपका एक स्कूल है, आप स्कूलों में अगर बच्चों को लूटेंगे, पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, वो हमारे पास प्रूफ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रिंसिपल डीएवी अखनूर सच्चा है तो आए मीडिया के सामने, मेरे साथ बैठे डिबेट में, मैं उनको झूठा साबित कर सकता हूं। अगर वो मुझे झूठा साबित कर सकते हैं तो करके बताएं। एक चीज, ये जो एफएफसी का प्रपोजल है, किन किन स्कूलों में नहीं, जम्मू पूरे डिवीजन में, आपको बता दूं कि किसी ने बोला कि डीपीएस उधमपुर का क्या, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों का बहुत जल्द ये अप्रूवल लेकर मैं ये बताने वाला हूं। जेकेएफएफसी की वेबसाइट पे भी चढ़ा होगा, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्कूलों ने अप्रूवल लिया नहीं है। इसलिए अपने स्कूल में जब आप फीस देते हैं, तो जब आप एक माचिस खरीदते हैं तो आप एमआरपी देखते हैं, जब आप फीस देते हैं तो उनसे जेकेएफएफसी का अप्रूवल लीजिए। हर एक स्कूल का अप्रूवल निकला हुआ है, और ये आपसे स्कूलों की जो फीस है, ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस, ये फालतू में एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे। इस चीज को आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अवेयर होनी चाहिए। मेरा काम है आपको अवेयर करना। और फिर रजिस्ट्रेशन फीस, मैं आपको बता दूं, मेरे पास सीबीएसई की गाइडलाइन पड़ी हुई है, ये सीबीएसई की गाइडलाइन है, आप देख लीजिए। इसमें भी पेरेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया मैं आपको बताऊंगा। डीएवी अखनूर स्कूल प्रिंसिपल ने ये वाला पेज दिखाकर कैसे लोगों को, पेरेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन की पेरेंट्स के साथ, और कैसे लूटा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है 300 रुपया। सीबीएसई की गाइडलाइन है 9th क्लास और 11th क्लास, ओनली 9th एंड 11th, क्योंकि 10th और 12th के लिए इन्होंने ये फीस लेनी होती है रजिस्ट्रेशन, और 300 रुपया लेनी होती है। लेकिन बहुत से स्कूलों में किसी में 900 ली जाती है, किसी में 500 ली जाती है, किसी में 800, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, 300 ली जाती थी, और डीएवी अखनूर ने बच्चों से 500 रुपया लिया। और पेरेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया, जब मैंने अवेयर किया लोगों को, पेरेंट्स को मिसगाइड देखो कैसे किया। ये वाला पेज भेजा, कहता देखो, ये देखो 10,000 रुपया हमने ट्रेनिंग फीस देनी होती है, स्पोर्ट्स फीस देनी होती है, फलाना फलाना। तो मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को भी अवेयर, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, जो ट्रेनिंग फीस
देनी होती है वो स्कूल ने पे करनी होती है, क्योंकि वो टीचर की ट्रेनिंग होती है। पर एक चीज ये भी यहाँ पर आता ना कि स्कूल अगर आप कह रहे टीचर को स्कूल ने देनी तो स्कूल कहाँ से देगा? देखिए मेरी बात सुनिए ना, क्योंकि टीचर भी उनको सैलरी भी देनी है। जब आप एनुअल ले लेते हैं, जब आप ट्यूशन फीस ले लेते हैं, उसमें टीचर की सैलरी भी आ जाती। आप पढ़िए, आप एनुअल चार्जेस का पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक फीस, वाटर सप्लाई फीस, इनकी टीचरों की सैलरी, इनका खर्चा, इनका पीएन का खर्चा, हर चीज का खर्चा निकाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी फीस तय होती है। हाँ, जेकेएफएफसी में पूरी गाइडलाइन लिखी हुई है, सारी फीसें इन्वॉल्व करके, सारे खर्चे इनके इन्वॉल्व करके फिर जाकर वो निकाला जाता है, फिर जाकर इनका अप्रूवल बनता है। उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा फीसें ले तो वो बनती नहीं। जब 10,000 रुपया इनकी टीचर फंड्स होता है, टीचर ट्रेनिंग होती है, वो फंड्स स्कूल के फंड्स में से देना होता है, तो उसमें ये भी इन्होंने बच्चों से लिया, बच्चों को मिसगाइड किया। यहां से पता चलता है कि डीएवी अखनूर प्रिंसिपल जो है ये शायद टीचर कहलाने के काबिल नहीं है। अभी भी बच्चों से ब्लैकमेलिंग चल रही है। अभी भी टीचर क्या कह रहे हैं, जो बेचारा पेरेंट्स ये बोल रहा है कि हम अमित कपूर के पास पहुंच जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम यूनाइट हो जाएंगे, उनसे अब प्रिंटिंग चार्ज रोक दिया गया है। लेकिन जिनसे प्रिंटिंग चार्ज ले लिया इन्होंने, क्या उनको वापस किया? जिनसे इन्होंने एनुअल चार्जेस फालतू में 240 से 540 लिया, क्या उनको वापस किया? क्या ट्यूशन फीस जो एक्स्ट्रा ली है, क्या उनको फालतू किया? फिर बोलते हैं अमित कपूर हमारे दरवाजों में आता है। जी एक सवाल ये भी, अगर वाकई पेरेंट्स को परेशानी आ रही, अगर वाकई पेरेंट्स परेशान है कि प्राइवेट स्कूल उनसे ज्यादा पैसे एंट्री एफएफसी के प्रपोजल के ऑर्डर के बाद भी, तो वो पेरेंट्स सामने क्यों नहीं? आपने वीडियो देखी नहीं है? नहीं, कुछ ही कहेंगे, पर अगर मिलकर, अगर काफी, यानी एक आध की बात नहीं, अगर और भी पेरेंट्स इकट्ठे हो जाए, अगर वाकई ये चीज चल रही है, पेरेंट्स से पैसा ऐंठा जा रहा, उन्हें ब्लैकमेलिंग की जा रही, उन्हें परेशान किया जा रहा, तो क्यों नहीं सारे पेरेंट्स आ रहे? देखिए, पेरेंट्स बाहर निकले, नागवनी स्कूल के पेरेंट्स बाहर निकले, वहाँ पे जो आपके मीडिया कर्मी हैं, वहाँ पे उन्होंने हमें कॉल की कि ऐसे ऐसे बात हुई है, यहाँ पे पेरेंट्स सभी इकट्ठे हो गए हैं, वो कह रहे हैं आपको कॉल करने के लिए। फिर उन्होंने मेरे से बात की, फिर मैं गया वहाँ पे, पेरेंट्स साथ आए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। यानी कि आप पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे को कहाँ ऑर्डर का पता होता है, पेरेंट्स को ऑर्डर का पता ही नहीं चलता। और ये सबसे बड़ी बात, अवेयर करना काम होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर मुझे लगता है गहरी नींद में सोए हुए हैं। सीओ जम्मू, सीओ कश्मीर जो है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। इनको अवेयर करना चाहिए। जो काम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूं, वो इनको अवेयर करना चाहिए था, ताकि पेरेंट्स अवेयर हो, पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हम कोई भी चीज हम बाजार में खरीदते हैं, हम उसकी एमआरपी देखते हैं। जब जेकेएफएफसी का अप्रूवल है, जेकेएफएफसी की कमेटी है, तो क्यों इस पे इसके हिसाब से फीस नहीं ली जा रही? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, एरिया के हिसाब से जेकेएफएफसी के द्वारा एक फी तय की गई है, और पेरेंट्स को वही फी स्कूल में, उसके अलावा कुछ नहीं देना। जेकेएफएफसी एक कमेटी है, वो जो कानून बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके इलायदा ये 1 रुपया भी फालतू में नहीं ले रहे। और ये इतने स्कूल, मैं क्या बोलूं आपको, स्कूल को एक बिजनेस का हब बना दिया है इन्होंने। ये स्कूल में बच्चे को फीस के लिए बोल तक नहीं सकते, लेकिन ये पेरेंट्स को, बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे। जबकि फीस देने के बाद भी आप एक्स्ट्रा फीस कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं फीस? जब एक एमआरपी लग गई, एक अप्रूवल हो गया, और तो और ये किसी भी गाइडलाइन को नहीं मानते। और इन लोगों के लिए फिर मुझे एक ही रास्ता रह जाता है कि आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करूं। पर अभी भी देखिए ना, स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने वहाँ पर कुक रखे हैं, यानी इस तरह की चीज उनको भी तो तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, उनको भी तो तनख्वाह देनी ना। आप ये गाइडलाइन पढ़ें, आप ये गाइडलाइन पढ़ें, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन कमेटी ऑफ फिक्सेशन रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। इसमें हर एक चीज लिखी गई है कि आपका जो पीएन से लेके, आपके पीएन से लेके प्रिंसिपल तक, आपके खर्चे, आपके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, आपके वाटर सप्लाई के खर्चे, आपके कोई भी चीज, सभी खर्चों के बाद ये फीस तय होती है। सभी खर्चे निकाल कर फीस तय होती है। सिर्फ आपकी बीएमडब्ल्यू की गाड़ियों के खर्चे नहीं निकाले जाते, आपके घरों के खर्चे नहीं निकाले जाते, आपके रोटी के खर्चे फिर भी इसमें डाले होते हैं। तो आपके पेरेंट्स जब आपको पूरे खर्चे दे देता है, एक काम कीजिए, फिर आप एक कोई बड़ा बिजनेस कर लीजिए, या आप किसी तरह की रेडी लगा लीजिए, आप उसमें पैसा कमा लीजिए ना। जब आपको सारे खर्चे निकाल कर, सब खर्चे देकर, फिर उसके बाद फीस फिक्स होती है। फीस जब फिक्स हो, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने अगर माचिस, कोई भी इंसान है, अगर उसने रेडी एक लगाई हुई है, जब कुलचे का रेट 10 रुपए है, 10 रुपए तय हुआ है, हम उसको 12 रुपए क्यों देंगे? हम क्या बोलेंगे कि भाई उसके खर्चे नहीं निकल रहे, उसने रेडी पे इतना आलिशान बनाया है। जो खर्चे, जो आप किसी शोरूम में जाते हैं, जब उस पर एमआरपी लग गई 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया ही देना है हमने 5.5 क्यों देना है?
पर इसके ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का क्या मैं तो चाहता हूं कि आप वहां पे जाएं, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की एक बाइट लें, फिर मुझे मजा आएगा कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू क्या कहते हैं। क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और जेकेएफएफसी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस है, ये जो कमेटी में एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने ये कमेटी बनाई और ये कानून है। और मैं पेरेंट्स अगर 4 बार स्कूल की कंप्लेन कर देगा तो स्कूल बंद करने की उनके पास अथॉरिटी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मिनिस्टर, हमारे लीडर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इनकी वाइफ्स वहां स्कूल में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और बड़े बड़े लीडरों की पार्टनरशिप्स हैं। इसी वजह से स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही। और फिर कहा जाता है कि अमित कपूर को क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल लोग ये भी कमेंट अमित करते हैं कपूर को, भाई साहब, अगर अमित कपूर उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी देखिए हालात स्कूलों की बुरी है, परेशान है पेरेंट्स। मैडम मेरी बात सुनिए, एक इंसान, कोई रिपू दमन जी हैं, वो काफी, देखो मैडम, दमन जी जो मैं नहीं जानता कौन है, उनको बोलिए दिल्ली में जाइए, दिल्ली में जाइए। दिल्ली में जाके मैं इस चीज में सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन आप फिर भी अगर ये बात सुनना चाहते हैं तो दिल्ली में जाइए। कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पूरे देश में स्विमिंग पूल बना हुआ है? आप दिल्ली में जाइए, गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल बना हुआ है, स्मार्ट क्लासेस बनी हुई है। भाई साहब, सियासत रही एक साइड पे, लेकिन इंसानियत देखिए कि एक इंसान ने अगर अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा काम गिनवाइए। उसने हमारे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बना दिए हैं गवर्नमेंट जो हम सोच भी नहीं सकते। और जम्मू कश्मीर में आप मुझे बताइए कि कोई एक गवर्नमेंट स्कूल बता दीजिए मुझे कि जहां पे आप अपना बच्चा भेजना पसंद करेंगे। मुझे आप बता दीजिए नर्सरी टू 8th क्लास का एक स्कूल कोई ऐसा बता दीजिए कि जहां पे आप अपना बच्चा भेजना पसंद करेंगे। नहीं भेजते हम लोग। क्यों? हम लोगों को शर्म आती है। क्यों शर्म? इसलिए आती है क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने बुरे हालात में है। बाथरूम कई स्कूलों में नहीं है, कई स्कूलों में छत नहीं है, टूटे हुए कमरे हैं, बुरे हालात हैं। तो इसी वजह से इन्होंने पीएन तक नहीं रखे। नर्सरी टू 8th क्लासेस स्कूलों में कई जगह पीएन तक नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे चलेंगे स्कूल? ये स्कूलों की तरफ ध्यान इन्होंने दिया ही नहीं। हमेशा प्राइवेट स्कूलों को ही बिजनेस बनाया, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की अपनी पार्टनरशिप है। और स्कूलों को इतना बड़ा हब बना दिया है बिजनेस का कि हर इंसान स्कूल खोलना चाहता है। हम भी चाहते हैं डायरेक्टर स्कूल भी इस पर अपना संज्ञान ले, क्योंकि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कोशिश करेंगे। मैं जेकेएफएफसी को कहना चाहता हूं कि आप क्यों आंखें मूंद कर, आपने अगर ये ऑर्डर निकाला है, अगर आपकी ऑर्डर की वायलेशन हो रही है तो आप आंखें मूंद कर क्यों सोए हुए हो? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे स्कूल पे? क्या आप कहीं ये जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, कहीं आपने भी कुछ अटैची का रिश्ता तो नहीं बना लिया? मैं तो यही कहूंगा, मैं तो ये खुले दिल से कहूंगा कि अगर आप देखिए, एक तरफ से अगर मेरे पास अमित जी आप तो बोल लेते हैं, आप तो बताते हैं, आप तो बेबाकी से बोलते हैं प्राइवेट स्कूल, पर पेरेंट्स का क्या, उन बच्चों का क्या? पेरेंट्स कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ जाते हैं, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दबाव कर उनको मजबूरी में कि अपने बच्चों का फ्यूचर। तो क्यों ना हम यही बात करें, अगर गवर्नमेंट स्कूल में अगर जो अच्छी अगर फैसिलिटी हो, सरकारी स्कूलों में भी पूरी तरह से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो क्यों ना माँ बाप उधर ही भेजें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था और अभी भी किया हुआ है। इसीलिए किया हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुझे कभी भी ये बात नहीं उन्होंने बोली कि आपने एजुकेशन को मुद्दा नहीं उठाना। उन्होंने मुझे कभी ये बात नहीं बोली कि एजुकेशन का मुद्दा मत उठाओ। प्राइवेट स्कूलों, देखो एक ही पार्टी है जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी। 9 साल से दिल्ली में फीस नहीं बढ़ी, 9 साल से दिल्ली में फीस नहीं बढ़ी। आज प्राइवेट स्कूलों की 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगा के पेरेंट्स को वापस हुई। जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट केस जीती थी, क्यों एलजी साहब ने इनिशिएटिव नहीं लिया? एक छोटा सा एक्स पार्टी स्टे है, क्यों विकेट नहीं करवा पा रहे? ये इसलिए नहीं करवा पा रहे क्योंकि इन लोगों के टैचियों के रिश्ते बन चुके थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। एजुकेशन डिपार्टमेंट सही होता तो आज प्राइवेट स्कूल। लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लगातार आप आवाज उठाते हैं, इस मुहिम एक चलाई है, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। असर क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर भी बहुत से गरीब बच्चे हैं, बहुत सी गरीब फैमिलीज हैं जिनका भला हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नहीं भी हो पाता। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो बेचारे मजबूर होते हैं अपने बच्चों को लेके, वो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको सामने नहीं आ सकते। उनको ये डर होता है कि टीचर जो हैं वो ब्लैकमेल करेंगी, टीचर जो है परेशान करेंगी। लेकिन टीचर का कोई कसूर नहीं होता, कसूर होता है उनके ऑनर का। अब जहां पे वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो ऑनर कहता है कि भाई इतनी, अगर 10 बच्चों के आपके पढ़ा रहे हो, 10 बच्चों की फीस आएगी तो आपको सैलरी मिलेगी। यानी कि टीचर के साथ भी ब्लैकमेलिंग होती है और टीचर बेचारा आगे जाके पेरेंट्स को बोलता है, स्टूडेंट को बोलता है। तो यही परेशानी आती है। तो टीचर, ये आजकल आपको पता है कि स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में आप देखिए गेट तक नहीं खोलते ये लोग, पेरेंट्स को अंदर तक नहीं आया जाता। क्यों नहीं आने दिया जाता? क्यों? इनकी वाटर जो इनको टैंकी लगाई हुई है इन्होंने
जो इन्होंने लगाए हुए हैं, सिंटेक्स की टैंकी जो ऊपर लगाई होती है या कोई भी लगाई होती है, क्या कभी चेक की पेरेंट्स ने जाके कि हमारे बच्चे पानी कौन सा पी रहे हैं? नहीं, ये अंदर आने नहीं देते, ये अपने स्कूलों के हालात बताते नहीं है। जब कोई फंक्शन होता है, फंक्शन के भी पैसे ऐंठते हैं, बिजनेस करते हैं और अपना काम चलाते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमित कपूर जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई कि प्राइवेट स्कूल की आखिर मनमानी कब ख़त्म होगी। उसी के चलते एफएफसी यानी कि जो एक कमेटी है जिसके थ्रू स्कूलों की फ़ीस तय होती है, उसी तयशुदा फ़ीस के मुताबिक जो पेरेंट्स हैं उन्हें फ़ीस देनी पड़ती है। पर लगातार उस ऑर्डर के तहत, उसके ऑर्डर के बावजूद भी लगातार पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे ऐंठे जा रही हैं। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? पहले भी हमारा सवाल था, आज भी ये सवाल है। अगर वाकई एक आदेश है और ये एफएफसी का ये सरकारी आदेश है और उसके बावजूद यानी मनमानी अगर फीस, क्योंकि जिस तरह से हमारा भी काम था पूछना कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पीएन भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और साथ ही साथ टीचर्स भी होते हैं, उनका भी तो मेहनताना देना होता है। तो इन्होंने कहा जो एफएफसी जो पूरी फ़ी तय करता है उसमें ये सारे खर्चे डालकर, इलेक्ट्रिसिटी के डाल के, पानी के डालकर और बिल्डिंग के डालकर, उसके बाद ये फ़ी जो है तय होती है, उसी तयशुदा फ़ीस के मुताबिक पेरेंट्स को फ़ी देनी होती है। पर आखिर क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठ रही? आखिर क्यों नहीं इस पर लगाम लगी जा रही? यानी धड़ल्ले के साथ एफएफसी के ऑर्डर के बाद भी फीस तय भी, उसके बावजूद भी 500 या 600 रुपया एक पेरेंट्स से, एक बच्चे से लिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आम जनता के साथ आए दिन उनकी जेबों से इस तरह से उनकी मेहनत की कमाई निकाली जा रही है। आखिर कब लगेगा अंकुश? कोशिश करेंगे हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करने की कि अगर एफएफसी का ऑर्डर है तो क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों में वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा और धड़ल्ले से मनमानी फ़ी ऐंठी जा रही है आम जनता से। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।